नून लीग को विफाक में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। पंजाब में नून लीग और आज़ाद अरकान के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बनाई जा सकती है, सिर्फ इसी पर फोकस करना चाहिए। पार्टी रहनुमाओं की नवाज शरीफ को तजवीज़। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। विफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात नहीं माननी चाहिए। नवाज शरीफ की पार्टी को हिदायत। सिर्फ एक मकसद है, मुल्क मौशी बहरान का शिकार और रियासत को बचाने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ का मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना है, धांधली ज़दा इलेक्शन की वजह से मुल्क में बेचैनी है, वोटर की अमानत में खयानत हुई। फॉर्म 45 के मुताबिक तनहा हुकूमत बनाने की अक्सरियत मिल चुकी है। बानी पीटीआई की हिदायत पर मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा सादिर पीक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखलूत हुकूमत बनाने की दावत दे दी। कहते हैं, मौजूदा कौमी असम्बली में किसी को अक्सरियत हासिल नहीं। वफाकी हुकूमत की तश्कील मुस्लिम लीग नून की नहीं, पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहले पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना ले। हम मुबारकबाद पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून को कांटों का यह ताज अपने सर पर सजाने का कोई शौक नहीं। तहरीक इंसाफ के सियासी जमातों से राब्तों में तेजी। असद कैसर की क़यादत में पीटीआई रहनुमाओं की लियाकत बलोच और दीगर से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल पर गौर। लियाकत बलोच ने कहा, धांधली हुई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। जमहूरियत पर यकीन रखने वाले तमाम हलकों को इकट्ठा होना होगा। असद कैसर ने कहा, बदकिस्मती से मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। असद कैसर, बैरिस्टर सैफ, शौकत यूसुफजई की आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर गौर। वफ्द ने बानी पीटीआई का पैगाम आफ्ताब अहमद खान शेरपाव को पहुंचाया। इंतखाबात में धांधली नामंजूर। तहरीक इंसाफ की आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। लाहौर, कसूर, ननकाना साहिब, गुजरात, गुजरावाला, शेखपुरा, पंजाब के 10 शहरों में मुजाहरे होंगे। लाहौर में हाई कोर्ट चौक से लाहौर प्रेस क्लब तक रैली निकाली जाएगी। पीटीआई की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद इंतजामिया का एहतजाज की इजाजत देने से इनकार। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी ने कहा, आवाम घरों से निकलकर वोट की बेहुरमती के खिलाफ पुरअमन सदाए एहतजाज बुलंद करें। दुकानदार कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रखें। अवाम अपने मैंडेट की तौहीन कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन का नतीजा 2.5-3 माह पहले ही बिक चुका था। पेमेंट भी हो गई थी। जीतने वाला सर पकड़कर बैठा है, हारने वाला सड़कों पर है। फैसला करने वालों को सोचना होगा कि उनके साथ कौमी सतह का कोई लीडर नहीं। पीर पगारा का हैदराबाद में धरने से खिताब, बोले, इलेक्शन ने साबित कर दिया कोई लीडर नेशनल लेवल का नहीं, सब सूबाई लीडर हैं। हालात अच्छे नहीं, हो सकता है इमरजेंसी का ऐलान हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। फौज से दूरी का सोच नहीं सकते। मजीद कहा, बानी पीटीआई चोर नहीं, तोशाखाना के मामले पर बानी पीटीआई से गलती हो गई। ये गलती ना होती तो बानी पीटीआई फरिश्ता होता। पीपल्स पार्टी को तारीखी मैंडेट अवाम ने दिया, पीपी ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़े। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन में पीपी मुखालिफिन को बुरी तरह शिकस्त हुई। हैदराबाद में सियासी जमातों का नहीं, मुरीदों का इज्तिमा हो रहा है। सईद गनी ने कहा, पीर पगाड़ा आवाम के मुसरत टोले के हाथों में खेल रहे हैं। लोग पीर पगाड़ा को नजराना जरूर देते हैं मगर वोट नहीं। जीडीए वाले अपनी शिकस्त का बदला आवाम को तकलीफ देकर ले रहे हैं। जीडीए के कई रहनुमा पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए मिन्नतें करते रहे। सिंध के अवाम बाशऊर है, मुनाफिकों और मगरमच्छों को बखूबी जानते हैं। तहरीक इंसाफ का आम इंतखाबात में 177 सीटें जीतने का दावा। फॉर्म 45 मीडिया के सामने रख दिए। रऊफ हसन का कहना है, हमसे 85 नशिस्तें छीनी गई, 46 नशिस्तों का डाटा हमारे पास मौजूद, बाकी डाटा भी हम जल्द मुकम्मल करेंगे। ये इलेक्शन धांधली की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन में फ्रॉड किया गया। सलमान अकरम राजा बोले, हमें तारीखी वोट मिला, अगर जाली नताइज बनाने थे तो इलेक्शन कराने का क्या फायदा।
पोलिंग स्टेशन से लेकर आरओ ऑफिस तक धांधली की मिसाल बनाई गई। फॉर्म 45 के मुताबिक जो नताइज आने थे उन्हें मुकम्मल तौर पर तब्दील किया गया। फॉर्म 45 के स्क्रीनशॉट्स लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। असल फॉर्म 45 उनके पास है ही नहीं। सच्चे हैं तो फॉर्म लेकर इलेक्शन कमीशन में जाएं। मरीम औरंगजेब का कहना है कि मिसमैनेजमेंट, झूठ और मनफी प्रोपेगेंडे से नताइज तब्दील किए गए। चंद अनासर को इस्तेमाल करके इन्होंने झूठा बयानिया बनाया। अता तारड़ का कहना था बैरूनी ताकत की मदद से इलेक्शन के नताइज को गलत पेश किया गया। महज 5-10% के नताइज को सोशल मीडिया पर गलत रंग से पेश किया गया। जहां हारे वहां धांधली हुई, जहां जीते वहां जश्न मना रहे हैं। धांधली करना होती तो राना सना और साद रफी को भी जितवाते। इंटरव्यू में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जनरल फैज हमीद का नाम गलती से जुबान पर आ गया। मामले को ज्यादा बहस पर लाने के बजाय तारीख के हवाले से किया जाए। अदम एतमाद के मामले पर हल्फ पर बयान नहीं देना चाहता। मेरी तहरीक अदम एतमाद वाली गुफ्तगू को अब पीछे छोड़ देना चाहिए। मैंने अदम एतमाद की हिमायत नहीं की, तहरीक के जरिए हुकूमत बदलने का कहा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 2018 में धांधली के जिम्मेदार जनरल बाजवा और फैज हमीद हैं। मुझे पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद नहीं। तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात टूट भी सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने का मशवरा। जनरल ट्राइड बाजवा ने मीटिंग में कहा था कि अदम एतमाद की तहरीक वापस लो। हमने सियासी मुशावरत के साथ अदम एतमाद का फैसला किया। कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद का कोई किरदार नहीं था। मुस्लिम लीग नून कोई मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तरदीद। मलिक अहमद खान कहते हैं फजलुर रहमान की तकारीर से ही हमें सबूत मिले कि ये बैरूनी आलाकार हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी बोले तहरीक अदम एतमाद का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मौलाना फजलुर रहमान को मिला। उनको वजारतें और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरशिप मिली। इस वक्त उन्हें ये सब याद क्यों आया, याद क्यों नहीं आया। MQM के खालिद मकबूल सदीकी का कहना है जनरल बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद वापस लेने और बीच का रास्ता निकालने का कहा। मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की मामला उससे मुख्तलिफ था। मुश्किल हालात में इलेक्शन हुए तो नई बहस छेड़ दी गई। जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो कौन जिम्मेदार होगा। इलेक्शन के बाद ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरगर्म। 9 मुंतखब सूबाई उम्मीदवारान की मीर सरफराज बुगटी की रिहाइशगाह पर अहम बैठक। सूबाई सदर पीपल्स पार्टी चंगेज जमाली, नवाब सनाउल्लाह जहरी, जहूर बलीद, सरफराज डोमे की मीर सादिक अमरानी की शिरकत। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। शुरका ने फैसला किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नंबर्स गेम मुकम्मल है। मरकज के इत्तेहादियों के साथ मिलकर बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाएंगे। बानी चेयरमैन PTI को जेल से बाहर लाने की कोशिशें तेज। सजाएं कलअदम करवाने के लिए तहरीक इंसाफ का अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर और तोशाखाना केसेस में अपीलें दायर कर दी। दोनों मुकदमात में सजा कलअदम करार देने की सदा। हतमी फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहाई की अलग दरख्वास्त भी दायर कर दी। बानी PTI की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी सदा। शाह महमूद कुरैशी का भी साइफर केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं चलाया गया। अदालत फैसला कलअदम करार देकर बरी करने का हुक्म दे। पाकिस्तान सुपर लीग का रंगारंग मेला सजने को तैयार। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज इफ्तिताही मैच में टकराएंगे। लाहौर वाले चौके छक्के देखने को बेताब। बड़े मुकाबलों से कबल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में लगेगा मौसीकी का तड़का। अली जफर और आयमा बेग समेत नामवर फनकार अपनी परफॉर्मेंस से समा बांधेंगे। लेजर शो का मुजाहरा होगा। आतिशबाजी से आसमान पर रंगो नूर की बरसात होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। PSL के इफ्तिताह के इंतजामात का जायजा। मगरबी हवाओं की आज पाकिस्तान में एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी अटक, जेहलम, चकवाल, मियांवाली, खुशाब, गुजरावाला, लाहौर में बादल जमकर बरसेंगे। ससराल, भीर, सवाद, ऐबटाबाद, मानसेरा में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है बारिशों का सिलसिला वक्फे से 21 फरवरी तक जारी रहेगा।
और समंदर किनारे इल्म व अदब के मोती बिखेरते 15वीं कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। 8 ममालिक के 200 से ज्यादा मंदूबीन फेस्टिवल का हिस्सा। पहले रोज फैज़ की शायरी पर निगहत चौधरी ने परफॉर्मेंस से 4 चांद लगा दिए। इल्म व अदब से शगफ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। फेस्टिवल को इल्म व अदब का खजाना करार दिया।